हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों माय गॉड बढ़िया। तो दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट। आज मैं ऑनलाइन मैच लेके आया हूँ। आज मुझे जो अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है गेस्ट 391248 इनके अंक है 1594। बढ़िया अंक है इनके। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया। इन्होंने E2 वाले पॉन को उठा के E4 पर रखा है। तो मैं अपना नॉर्मल मूव जो कि चलता हूँ E7 वाले पॉन को उठा के E6 पर रखूँगा। और मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई E7 E6 या E2 E3 जो बोल रहे हैं ये है क्या। तो ये स्क्वायर का नोमेनक्लेचर है दोस्तों, इस नाम से स्क्वायर को बुलाया जाता है। तो आपको ब्लैक कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, राइट से लेफ्ट की तरफ, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। कॉलम मतलब नीचे से ऊपर जाते हुए खाने। और जहां आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ वाइट से ब्लैक की तरफ ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों, ये रो को रिप्रेजेंट करता है। रो मीन्स लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए। तो जहाँ पर कॉलम और रो एक दूसरे को कट करते हैं वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि अभी जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखा रहा है, जो कि मेरा पॉन है H कॉलम की 7th रो पे, तो इसको H7 पोजीशन बोली जाएगी। और मैं इसको उठाकर H कॉलम की 6 रो पे रख दूंगा तो इसे H6 पोजीशन बोली जाएगी। तो ये स्क्वायर का नोमेनक्लेचर होता है दोस्तों। और मैं अपने दो न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ, अगर उन्हें चेस के बेसिक कंसेप्ट या मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो डाले हैं, जहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में चेस के सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं। जैसे कि चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, या फिर क्वीन और किंग को किस पोजीशन में रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है। और जैसे कि N% रूल क्या है, कैसलिंग क्या है, या फिर ड्रॉ की कंडीशन क्या है, या चेकमेट क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं, आपको बताया गया है बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में। तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स से मूव क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद आप मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम मैच में आ जाते हैं। इन्होंने D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पर रखा है। मैं अपना मूव चल देता हूँ और मेरा G7 पर जो पॉन है उसको उठाकर G5 पर रख देता हूँ। उसके पीछे की स्ट्रेटजी है कि मेरा टारगेट है D4 वाला पॉन, उसको मारना। और उसके लिए मैं अपने क्वीन को बिशप को उठाकर G7 पोजीशन पर रखूँगा। ओके, तो इन्होंने अपना नाइट उठाकर सीधा E5 पर रख दिया है। तो सबसे पहले इनकी नाइट को यहाँ से हटाना है, तो इस पॉन को एक कदम आगे चल दूँगा। तो अब इन्हें नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा और देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। मैंने पहले बोला है कि मैच में मैं तभी स्ट्रेटजी बनाता हूँ जब अपोनेंट स्ट्रेटजी बना लेता है। तो देखिए ये मूव दो लोग चलते हैं, या तो बहुत ही ब्रिलियंट मूव हो, क्योंकि ये आत्मघाती मूव होता है, यानी कि सुसाइड मूव होता है, सेल्फ सुसाइड। तो वो लोग चलते हैं या तो बहुत ब्रिलियंट प्लेयर हो या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो। तो देखना है इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी की ये हैं। तो सबसे पहले मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा, क्योंकि इन्होंने रिस्क तो लिया ही है। तो ओके, इन्होंने मुझे चेक दिया है, तो सबसे पहले मैं चेक को इस पोजीशन पे जाके बचूंगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने भाई बोला है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो अब सबसे पहले मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि ये इनका क्वीन यहाँ से भागेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि ये मूव दो ही प्रकार के लोग चलते हैं, या तो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो या फिर उन्हें बहुत ही ब्रिलियंट हो। तो जितनी तेज़ी से इन्होंने ये मूव चला था उतनी तेज़ी से ये वापस गए हैं। तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है A7 पे जो मेरा पॉन है उसको मैं उठाकर A6 पर रखूँगा, क्योंकि इनका नाइट इस समय C3 पोजीशन पर रखा है दोस्तों। देखिए अपोनेंट के मूव का आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है, तो इनका नाइट B5 पोजीशन पर जा सकता है। तो सबसे पहले उस पोजीशन को ब्लॉक करना है। अब मुझे लग रहा है कि ये लेफ़्ट साइड से ही मुझ पर अटैक करेंगे। कोई बात नहीं, जो भी ये मूव चलेंगे उसके अकॉर्डिंग इनको जवाब दे दिया जाएगा। तो हाल फिलहाल मैं काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को बाहर लाना है दोस्तों। इस समय क्वीन को बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मुझे लग रहा है लेफ़्ट साइड में अटैक कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने लेफ़्ट साइड में अटैक किया तो क्वीन का उस समय किंग के साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये अब कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख दूंगा। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो सबसे पहले इनके इस नाइट को मैं मार दूंगा। सॉरी, मैंने गलती नहीं की है। और उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूं दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने इस बिशप को इस पोजीशन पर लगा दूंगा, जिससे कि ये अगर मुझे चेक देने का कोशिश करें तो उस चेक से बचा जा सके। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों।
तो बढ़िया मैच अभी तक चल रहा है और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, अच्छा कोई भी हो। मैंने पहले ही आपको बोल के रखा हुआ है। कोई बात नहीं है, मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख दूंगा जिससे कि ये अपने क्वीन को D4 पोजीशन पर ना रख सके, क्योंकि मैं अगर उन्होंने वहाँ पर अपने क्वीन को अपने बिशप को D4 पोजीशन पर रखा तो मैं अपने नाइट से मार दूंगा, क्योंकि ये मुझे उस पोजीशन से जाकर चेक देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि भाई अपने किंग को सुरक्षित रखना है, उसके बाद ही कोई मूव चलेंगे। तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि भाई इन केस बिशप को यहाँ से हटाना। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैंने पहले ही आपको बोल कर रखा हुआ है। तो अब एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि भाई अपने इस बिशप को इस पोजीशन पे लाना, क्योंकि अब मैं इन पर अटैक करने का कुछ सोच सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि भाई देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। एक काम कर सकते हैं, इस पॉन को लगातार आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि मैं राइट साइड पर अटैक कर सकता हूँ, लेकिन करूँगा अटैक, लेकिन अभी नहीं। तो हाल फिलहाल में इसको मार देना ही बेहतर है क्या? नहीं, सबसे पहले एक काम कर सकते हैं। देखिए इन्होंने बढ़िया मूव चला है, तो मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, और अगर मैं इसको मारता हूँ तो ये क्या करेंगे? ठीक है दोस्तों, इसको मारना बहुत ही सही रहेगा इस समय। अब मुझे देखना है इनका मूव। तो इन्होंने बढ़िया मूव चला है, तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों फाइनली। देखिए दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ है। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और अभी मुझे सोचना है कौन सा मूव मैं चलूँ। तो क्या मैं इसको मार दूं? अगर मैं इसको मारूंगा तो ये मेरे क्वीन को मार देंगे। क्वीन को मरवाना नहीं है, सबसे पहले क्वीन को बचाना है। मैं इस पॉन को मार दूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेते हैं। अब इनके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच इन्होंने खेला है। तो देखिए, मैच मैंने पहले ही बोल कर रखा है, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखते हैं दोस्तों, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया मैच इन्होंने खेला है, तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वरना ये मैच मेरे हाथ से निकल भी सकता है। तो सबसे पहले मुझे अपने जो चेस पीसेस हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा और अपने रूक को बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चल पाऊँगा। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मेरा नाइट मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले अपने इस पॉन को सेफ्टी दे देना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने नाइट मारा भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है। तो देखेंगे अब ये कौन सा मूव चल सकते हैं, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने क्वीन को C5 पोजीशन पर रख सकूँ दोस्तों। तो अगर इन्होंने मेरे मूव पर ध्यान नहीं दिया तो मैं इनका एक बिशप मार सकता हूँ। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने मेरे मूव पर ध्यान दिया है, कोई बात नहीं।
मैं एक काम करता हूँ, और अपने इस रुक को इस पोजीशन पर रख देता हूँ। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है, और अपने इस देखिए अब मुझे चेक देने वाले हैं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इस चेक से बच जा, ओ सॉरी, तो मैंने शायद एक थोड़ी सी गलती की है क्या? नहीं, अभी कोई गलती नहीं की है। ये चेक देने वाले हैं तो उस चेक से बचना बहुत ही ज़रूरी था। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं, मैं अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर रखूँगा। तो मैंने गलती कर दी है यार छोटी सी, कि मैंने अपना रूक मरवा लिया है, और मेरी मुसीबत ये है कि मैं उस रूक को मार भी नहीं सकता। ये अपने बिशप से मेरा रूक मार के मुझे चेक दे सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो मैंने गलती कर दी है दोस्तों, देखते हैं ये मेरी गलती पकड़ पाते हैं कि नहीं। तो सीधी सी मूव है, ये अपने बिशप से मेरा रूक मार सकते हैं और मुझे चेक लग जाएगा। तो ये मैंने मिस्टेक तो की है। तो दोस्तों मैच थोड़ा सा मेरे हाथ से निकलता हुआ सा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा नहीं, लगभग पूरा इसी मूव में जो है चेकमेट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो सीधा सा मूव है, इन्हें अपने बिशप से मेरा रूक मार देना चाहिए, क्योंकि मैंने मूव का प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया। लेकिन उन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, और इन्होंने मेरा जो है रूक नहीं मारा है। तो सबसे पहले रूक बचा लेना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने एक मिस्टेक की है, और उस मिस्टेक का मैंने फ़ायदा उठा लिया है। अब इनके मूव का इंतज़ार है मुझे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा फाइनली। तो बढ़िया मैच तो इस समय नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि मैं बहुत ही फंसा हुआ हूँ इस समय दोस्तों। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने इस रुक को यहाँ पे लेके आना है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैच बहुत ही, थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत फंसा हुआ है इस समय। तो कोई बात नहीं, मैंने चेकमेट कर ली है दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, यहीं चलना पड़ेगा मुझे। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि गलती की है तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। तो भाई मेरे हाथ से ये मैच निकल रहा है दोस्तों। देखिए मैंने बहुत ही बिना सोचे कुछ इसमें मूव चले हैं, ये बात ज़रूर है। तो जो भी मैच में गलती करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा, मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे, और किस पॉन से या कैसे मुझे मारने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, तो देखते हैं अब कौन सा मूव ये चलेंगे, क्योंकि अब इन्हें मेरा कौन सा मूव चलेंगे यही देखना है मुझे। क्या ये मुझे चेक देंगे? तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। अगर इन्होंने चेक दिया तो क्या हो सकता है। ठीक है, इन्होंने गलत जगह से मुझे चेक दिया है, क्योंकि अब मैं इस चेक को बच जाऊंगा, और अब नहीं। ठीक है, देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब देखना है क्या ये, तो बहुत ही बढ़िया मैच ये है, बहुत ही फंसा हुआ है, और एक गलती ही इस मैच का रिजल्ट पलट देगी। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेगा दोस्तों। देखिए मुझे ओके, तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और इसको मार दूंगा दोस्तों। इस समय मुझे यही मूव समझ में आ रहा है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा फाइनली। तो देखते हैं, अभी मुझे लग रहा है अपने रुक से फिर चेक देंगे। तो डिपेंड करेगा कि मैं कौन सा मूव चलूँ, और मेरा मूव इनके मूव पर ही डिपेंड करेगा दोस्तों। कोई बात नहीं है, मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख दूंगा, ओ सॉरी किंग को। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो
इन्होंने मुझे फंसा के रखा हुआ है दोस्तों, अभी तक कोई मौका नहीं दिया है। तो देखते हैं भाई, ब्रिलियंट खिलाड़ी तो ये है। मैं भाई आपको बोला था कि आत्मघाती मूव जो चलेगा बहुत ही होशियार खिलाड़ी होगा या फिर ओवर कॉन्फिडेंट होगा, लेकिन अभी तक कुछ बोल नहीं सकते। देखिए चेस ऐसे गेम में जो एक गलती करेगा फाइनली उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो देखते हैं, मुझे लग रहा है ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मार देंगे, क्योंकि जैसे ही मैं इनका क्वीन मारूंगा ये अब ओ सॉरी, इन्होंने बहुत थोड़ी सी मिस्टेक की है, और वो मिस्टेक ये है कि मैं इनके इस बिशप को मार दूंगा। वेरी गुड। और अब मैं अपने इस क्वीन को बचा लूँगा। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। ये दोबारा मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन अब मैं उस चेक को बच जाऊंगा दोस्तों। तो मुझे थोड़ा सा मौका मिला है दोस्तों, और उस मौके का मैंने यूटिलाइजेशन कर लिया है। कोई बात नहीं है, सबसे पहले एक काम करेंगे, और वो काम कौन सा है ये मुझे सोचना है। वो काम कौन सा है ये मुझे सोचना है दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है इस समय। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला, ये मुझे चेक दे सकते हैं इस समय। तो देखिए मैं भाई आपको बोल रहा हूँ, मैच ये मैं भाई बोल रहा था ये चेक मुझे दे सकते हैं, इन्होंने चेक ही दिया है। कोई बात नहीं। तो अभी इस मैच में अब इंटरेस्टिंग तो हो गया है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, और उस मिस्टेक का मैं फ़ायदा उठाऊंगा और अपने इस रुक को इस पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि अब इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। तो बढ़िया। और अब मुझे लग रहा है इस कठिन परिस्थिति से मैं बाहर निकलने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा दोस्तों। और वो कोशिश ये है कि मैं अपने पॉन को आगे बढ़ाऊंगा, और मैं ज़िंदा करने की कोशिश करूंगा कि मैं अपना क्वीन ज़िंदा कर सकूं, क्योंकि इस समय मेरा एक मोहरा कम है। और ये होशियार खिलाड़ी तो हैं ही, और ख़तरनाक भी हैं। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने गलती की और मुझे चेक दे दिया। इन्हें मेरा रुक मार देना चाहिए था अपने बिशप से। तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस मैच में मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैच ख़तरनाक है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं भाई आपको बोला था, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। अब सबसे पहले मुझे अपने किंग को भी सेव करना पड़ेगा दोस्तों। तो एक काम कर सकते हैं, और वो कम ये स्पॉन को एक कदम आगे चल देते हैं। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने पहले कहा है इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो एक बढ़िया मूव मुझे मिला है दोस्तों, उस मूव का मैं यूटिलाइजेशन करना चाहूँगा, और मैं अपने क्वीन को उठाकर E2 पोजीशन पर रख दूंगा। फिर देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। नहीं, E2 पे भी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। E2 पे मैं उस समय रखूँ जब मुझे कोई बेनिफिट हो। तो हाल फिलहाल मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, तो सबसे पहले अपने किंग को सेव कर लेना है, वरना मुझे लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले किंग ही सेव करना है। मैं किंग को सेव कर लेता हूँ। अब देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैंने वही बोला है, जो मैच में मिस्टेक करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब मैं अपने क्वीन को उठाकर E2 पोजीशन पर रखने वाला हूँ, जिसका मैं एडवांटेज लेने वाला हूँ, आपको बता दूंगा। क्योंकि अगर इन्होंने अपने क्वीन से मेरे क्वीन को मारा तो मैं अपने D3 वाले पॉन से इनके क्वीन को मार दूंगा, तो इनके पास एक ऑप्शन बचेगा, और ये
ओके, तो अभी नहीं, अभी कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, मुझे थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। तो अब एक काम कर सकते हैं दोस्तों, H8 वाला पॉन में एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। देखिए बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी ने मुझे पूरा फंसा के रखा है, तो बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं ये। और देखते हैं इस मैच में क्या होगा। ओह 9 सेकंड बचे, 8 सेकंड बचे हैं। वेरी गुड, इन्होंने मूव अच्छा चला है, ये मुझे चेक देना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा, क्योंकि मैं अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही फाइनली मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं, इन्हें अभी तक बहुत ही अच्छा मैच खेला है। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, मैंने पहले ही कहा है दोस्तों। तो बढ़िया मैच ये खेले हैं अभी तक, और अभी भी कुछ बोल नहीं सकते। देखिए इनके पास एक चेस पीस ज़्यादा है दोस्तों, एक ऊट ज़्यादा है। कोई बात नहीं, मैं इसको मार दूंगा। सबसे सही मूव इस समय यही लग रहा है, और मैं अपने क्वीन को एक कदम पीछे ले लूँगा। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही आपको बोल के रखा हुआ है। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने, ठीक है, मैं इसको एक कदम आगे चलूँगा दोस्तों। उसके पीछे का एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैं इनको चेक देना चाहता हूँ इस समय। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले तो इसको मार देना है दोस्तों। उसके बाद अपनी पोजीशन थोड़ी सेव कर लेनी है। वेरी गुड। और अब एक काम करना है कि अपने इस रुक को इस पोजीशन पर रख देना। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो इस पॉन को मार देना चाहिए दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने पहले बोला है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो इन्होंने मुझे फंसाने का पूरा ट्राई किया हुआ है दोस्तों। देखिए तो ये मुझे एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ। अगर मैं इसको चेक दे देता हूँ तो क्या होगा, मैं चेक दूंगा तो ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे, मैं इसको मारूंगा तो नहीं नहीं नहीं, मुझे लॉस हो जाएगा। तो दूसरा काम क्या कर सकता हूँ, दूसरा काम ये कर सकता हूँ कि अपने इस इनको चेक भी नहीं दे सकता, क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव का मुझे इंतजार, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। कोई बात नहीं है, मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। मैंने गलती की है, मुझे पहले ही अपने क्वीन को C8 पोजीशन पर रख लेना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं रखा। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो भाई मैच इंटरेस्टिंग तो हो गया है और मैं थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ। तो एक काम करना है और वो काम ये है कि सबसे पहले अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने गलती कर दी है दोस्तों और इनकी चेकमेट निश्चित है, क्योंकि अब मैं इनको डायरेक्ट चेक दूंगा। तो देखिए यही होता है। तो इन्होंने लास्ट में आखिरकार गलती कर दी और मैं इनको चेक दूंगा। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं दोस्तों और सीधी चेकमेट है, क्योंकि ये चेक कहीं भी बचाएंगे। इनका जो किंग है उनको G1 पे ही G1 पे ही रखना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हो। जैसे ये G1 पर रखेंगे मैं इनको चेक दे दूंगा और चेकमेट हो जाएगी। तो ये स्ट्रेटजिक मूव रहते हैं दोस्तों। मैंने अपने देखो रूक को जानबूझकर जो है A2 पोजीशन पर रख दिया था, जिससे कि मैं इनको चेक दे सकूँ, मैट दे सकूँ। इन्होंने मेरे मूव को नहीं भापा। तो मैं भाई बोल रहा हूँ ओपोनेंट के मूव को आप प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। मुझसे लीड लिए हुए थे, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में मेरे मूव का एनालिसिस नहीं कर सके और गेम लॉस्ट कर गए। तो देखिए दोस्तों, मैं कोई 30 मार का बहुत बड़ा प्लेयर नहीं हूँ, मैं छोटा ही प्लेयर हूँ। बस अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करता हूँ प्रॉपरली और उनकी जो गलतियाँ होती हैं उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता हूँ। या तो गलतियों को फ़ायदा उठा लूँ या फिर उनके अच्छे मूव को गलतियों में कन्वर्ट कर दूँ। तो ये बढ़िया मैच खेले थे और मुझे पसीना इन्होंने निकलवा दिया था पूरा। बहुत ही टफ प्लेयर थे, क्योंकि गलतियां तो मैंने भी की। बहुत सारे मूव बिना सोचे समझे चलते हैं तो लॉस तो होता ही है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा मैंने मूव सोचा और चेकमेट करने के लिए ट्राई किया और देखिए चेकमेट हो गई। तो बहुत बढ़िया मैच इन्होंने खेला। लेकिन अगर ये बराबरी करते, क्वीन से क्वीन को मार देते तो लीड पोजीशन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ मिस्टेक्स की और मेरा क्वीन नहीं मारा तो लॉस इनको भुगतना पड़ा। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको इस मैच में मेरी स्ट्रेटजी या मेरे मूव या कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।